दोस्तों जब हम लोग टैली प्राइम में डॉक्स बाय ईरा की मदद से अपने मल्टीपल परचेज इनवॉइस को जो कि हमारा पीडीएफ या जेपीजी में होता है हम उसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली ड्राफ्ट में होता है। तो वहाँ पे अगर हमारे बिल में कुछ करेक्शंस है, लाइक आपका मास्टर मिसिंग हो सकता है, आपका मास्टर मिसमैच हो सकता है, या फिर जो एंट्री पहले हम इंपोर्ट कर चुके हैं अगर दोबारा हम उसी बिल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपका डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो इस तरह के करेक्शन से हो सकते हैं। तो इसे जानने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो चलिए, तो हम लोग हैं टैली के गेटवे में। तो ये हमारा यहाँ पे एक इनवॉइस कॉपी है जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में है और ये आपका जेपीजी में भी सपोर्ट करता है। तो क्या करना है, इस तरह का जितना भी हमारे पास इनवॉइस कॉपी है, हम लोग इसे वन टाइम में अपने टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं और जब करेक्शन आएगा तो हम उसे करेक्शन भी करेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं भाई साहब इंपोर्ट में। यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। चलिए इंपोर्ट में आइए और आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शंस में चले आना है। चलिए ट्रांजैक्शंस में आने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्स बाय ईरा इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे वाउचर का टाइप बाय डिफ़ॉल्ट आपका परचेज लिया हुआ है। अगर इसके अलावा कुछ है तो आप यहाँ पे से वाउचर टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो हमारा तो है भाई परचेज़। अब आपने जहाँ पे अपने फ़ाइल को सेव करके रखा है, वो आपको अपने ड्राइव से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इनवॉइस नंबर 1। चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इंटर को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपका डेटा इंपोर्ट हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे एक फ़ाइल इंपोर्ट हो चुका है, राइट? इसी तरीके से मैं 2 और फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सेम प्रोसेस को हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस पे आना है, डॉक्स बाय ईरा, राइट, और यहाँ पर से जैसे कि मैं ले रहा हूँ इनवॉइस नंबर 4। चलिए, सारे फाइल को इंपोर्ट करने के बाद जब हमें पूरे फाइल को देखना है तो हमें अगेन ड्राफ्ट में आना होगा, क्योंकि वो हमारा सारा फाइल ड्राफ्ट में चला आता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए आपको इस पे आ जाना है। तो ये देखो आपका अगेन डेटा को फेच करता है, जहाँ पे जितने भी हमने पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट किया था, टोटल मैंने 3 किया है, तो वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है? तो सवाल यहीं पे होता है कि भाई साहब अगर कोई करेक्शन नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं। डॉक्स बाय ईरा इतनी हेल्प करता है हमारी कि ये आपका सेपरेट जो कि आपका किसी में कोई गलती नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, वो आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता है। रेडी टू कन्वर्ट, बस एक बार वेरीफाई करके इसे एक्सेप्ट करना है। बात हो रही थी करेक्शन की, देखो अगर आपका कुछ भी मिसिंग है डेटा में तो वह आपका डॉक्स बाय ईरा यहाँ पे अलग से ये इंडिकेट कर देता है, एक्शन रिक्वायर्ड। टोटल 2 इनवॉइस में हमारे यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड है, जो कि हम लोग इसे करेक्शन करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई करेक्शन नहीं है तो बस आपको इसे वेरीफाई करना है और उसे एक्सेप्ट करना है। आपको टैली में ही रहना है और यहीं पे राइट साइड में आपको दिख जाएगा शो इंपोर्टेड फाइल, ठीक है? जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो कि हमने फाइल को इंपोर्ट किया था ना, उसका अलग से एक सेपरेट विंडो ये ओपन कर देता है। तो यहाँ पे बस आपको एक बार मैचिंग करना है कि हाँ भाई, ये जो टोटल जो इनवॉइस वैल्यू है वो हमारे ये इंपोर्टेड फाइल से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये देखो अब हम लोग इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर देखो टोटल जो वैल्यू है ना, 9,62,786 रुपया 40 पैसा। बस आपको क्या करना है, एक बार वेरीफाई कर लिया, कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब ये हमारे टैली में इंपोर्ट हो चुका है, जो कि अब आपको वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं करेक्शन की। तो यहाँ पर देखो ये रेड कलर का आपको मार्क के दिखेगा, इसका माने होता है कि भाई इसमें करेक्शन है। हम लोग पहले इसके अंदर जाते हैं। देखो जैसे हम लोग इंटर को प्रेस से करते हैं तो यहाँ पर हमारा 2 रेड मार्क है। तो कहाँ कहाँ है, हाँ जी भाई साहब, एक तो जो पार्टी का लेजर अकाउंट है, ठीक है जी, हमारे टैली में इसका मास्टर क्रिएट नहीं किया हुआ। और जो दूसरा यहाँ पे हमें जो करेक्शन दिख रहा है वो है स्टॉक आइटम में। अब मैं आपको ईरा का मैजिक दिखाता हूँ कि जैसे हमें पहले इसे क्रिएट करना, ठीक है? आ जाओ इस पे भाई। देखो जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है भाई साहब ऐसे भी कि हाँ इसे आपको क्रिएट करना है। अच्छा मैजिक क्या दिखाना, देखो जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, इंटर को प्रेस किया तो यहाँ पर देखो सारा डेटा फेच कर लिया, चाहे वो उसका एड्रेस हो, यहाँ पे उसका पैन कार्ड का नंबर हो या फिर इसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट? सारा डेटा उसने फेच कर लिया। हमें मैनुअल यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, बस एक बार आपको निगाह डालनी है
ग्रुप के, हाँ भाई, ग्रुप भी सही है, सन्डी क्रेडिटर, इसने बिल्कुल सही लिया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कंट्रोल इसे इसे एक्सेप्ट कर लेना है। देखो जैसे हम लोग कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करते हैं तो अब यहाँ पे जो कि रेड मार्क आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है ना। तो करेक्शन भी आपका इजी वे में हो गया, मैनुअल हमें कुछ नहीं करना पड़ा। हाँ, जो दूसरा जो करेक्शन है, जैसे कि ये हमारा स्टॉक आइटम है, तो आज ये भैया वही सेम प्रोसेस है, जब हम लोग क्रिएट करेंगे हम लोग टैली में मास्टर को क्रिएट कर लेंगे। चलिए अब इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो कि रेड मार्क आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया। इसका माने अब इसमें किसी तरह का कोई करेक्शन अब आपका नहीं रह जाता है। अब देखो मैं अभी बैक करके पीछे आता हूँ। देखिए तो करेक्शन करने के बाद यहाँ पे ये आपका रेडी टू कन्वर्ट में ये आ चुका है। अब बस आपको क्या करना है, इसके अंदर जाकर के आपको इसे एक्सेप्ट करना है। बाकी आप ऊपर से भी अब इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं ये नेक्स्ट वाले में, इंटर को प्रेस करना है। देखिए जब हम लोग ये इंटर को प्रेस करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा आउटपुट SGST है, क्योंकि सामने वाला जो भी सेलर है जिसका कि हमने बिल को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, उसने अपने बिल में आउटपुट SGST और आउटपुट CGST को यूज़ किया है। अब जैसे कि हमारे टैली में क्या बना हुआ है, कॉमन GST लेजर, SGST, CGST, IGST। अब अगर आप यहाँ पे इसे क्रिएट करेंगे तो भाई साहब आपके कंपनी में भी ये आउटपुट SGST और आउटपुट CGST आपका बन जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, एक नया लेजर को क्रिएट नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे मैपिंग। यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख जाएगा अपडेट मैपिंग भी चले आना है। यहाँ पे जैसे आपका ये आउटपुट SGST है तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना था, SGST, क्योंकि हमारे इसमें SGST है। और यहाँ पे आउटपुट CGST में हमें दिखाना है CGST, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे अभी हम लोग अकाउंट्स के लिए मैपिंग कर रहे हैं। आपका स्टॉक से भी संबंधित हो सकता है कि सामने वाले सेलर के यहाँ स्टॉक आइटम का नाम कुछ है, आपके यहाँ नाम कुछ है, तो आप उसके सामने एक बार मैपिंग कर दो। तो जब जब वो आपका बिल आएगा उस तरह का, तो आप उसे डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर पाओगे, उसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं आएगा। तो चलिए ये हमने मैप कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया। तो देखो अब यहाँ पे दोनों का दोनों आपका रेडी टू कन्वर्ट में जा चुका है। अब इसे वन टाइम में अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखो सेव वाउचर का ऑप्शन दिखेगा, राइट, बस आपको इस पे क्लिक कर देना। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका मैसेज आएगा, टू परचेज वाउचर सेव्ड सक्सेसफुली, बस इंटर को प्रेस कर देना है। अब देखिए मैं आपको डे बुक में आके दिखाता हूँ। जब डे बुक में आप लोग आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फाइनली 3 बिल को टैली में इंपोर्ट कर लिया है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे एक और भी एरर हो सकता है, वो ये कि ऑलरेडी यहाँ पे जिस इनवॉइस को हमने इंपोर्ट कर लिया है, अगर हम दोबारा करेंगे तो आपका ये ईरा किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे इंपोर्ट पे आएंगे और चले आएंगे ट्रांजैक्शंस में, यहाँ पे ले लेंगे डॉक्स बाय ईरा। तो चले जाते हैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। चलिए जैसे कि हमने इनवॉइस नंबर 1 को ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, तो देखो मैं दोबारा यहाँ पे इंपोर्ट उसे कर रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइल इंपोर्ट हो गया है और अभी यहाँ पर क्या आपका बता रहा है, रेडी टू कन्वर्ट। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, शो पोटेंशियल डुप्लीकेट्स, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देखो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे अब आपको ईरा यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई साहब ये देखो 1 जून को हमारा ये ऑलरेडी परचेज की एंट्री यहाँ पे इंपोर्टेड है, देख रहे हो ना, और ये आपका डुप्लीकेट है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आपने किसी फाइल को इंपोर्ट किया और इसमें किसी भी तरह का कोई भी एरर है तो डॉक्स बाय ईरा की सहायता से आप इजी वे में उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं और उसे सही सही अपने टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं।